राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पौष की पूर्णिमा की। पौष पूर्णिमा से ही माघ का पहला स्नान शुरू हो रहा है, जो कि महाकुंभ स्नान स्टार्ट हो रहा है इसी दिन से। जो लोग 1 महीने का कल्पवास करते हैं वो लोग भी 13 जनवरी पौष की पूर्णिमा से माघ की पूर्णिमा 12 फरवरी तक जो है 1 महीने का कल्पवास करते हैं। तो इसमें अगर आप कल्पवास नहीं कर सकते हैं, आप महाकुंभ स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं, तो आपको किन नियमों के अनुसार पूजा पाठ करनी चाहिए और क्या दान कीजिए, कैसे पूजा कीजिए, कितने बजे स्नान कीजिए, पौष की पूर्णिमा है तो हमें कैसे पूजा करनी है, क्या दान करना है जिससे कि हमें विशेष फल की प्राप्ति हो। और दूसरी चीज़, एक महत्वपूर्ण बात कि गर्भवती महिलाएं कौन सा उपाय करें जिससे कि पौष की पूर्णिमा के दिन किया हुआ ये उपाय उन्हें पुत्र की प्राप्ति कराए। तो आइए चलिए पूरी वीडियो जान लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या महत्वपूर्ण है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सभी नियम हम लोग एक वीडियो में जान लेंगे। तो आइए चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो या लाइव लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके कि पौष की पूर्णिमा के दिन उन्हें किन नियमों के अनुसार पूजा पाठ, दान, पुण्य इत्यादि करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पौष की पूर्णिमा। पौष की पूर्णिमा कब पड़ रही है? तो पौष माह की जो पूर्णिमा वो पड़ रही है 13 जनवरी को। इस दिन जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा वो 5:13 पर होगा, यानी कि स्नान का जो शुभ मुहूर्त होगा वो ब्रह्म मुहूर्त में होगा। तो 5:13 तक आपको स्नान कर लेना है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय यही है। इसके बाद सूर्योदय का समय क्या होगा? सूर्योदय का समय है 6:18 पर। 6:18 पर जब सूर्योदय होगा उस समय आप स्नान इत्यादि करके तैयार हो जाइएगा। उस समय आप सूर्य भगवान की आगवानी करते हुए उन्हें जल अर्पित कीजिएगा। भगवान भास्कर जब निकल रहे हैं उस समय अगर हम उनको सूर्य भगवान को जल देते हैं तो हमें कुछ विशेष फल की प्राप्ति होती है। कुछ हमारी ऐसी मनोकामनाएं होती हैं जो बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। सूर्यदेव प्रत्यक्ष देव कहे जाते हैं, इसलिए कहा जाता है सूर्यदेव की आराधना प्रतिदिन करनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। तो इस तरह से आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। पूर्णिमा है इसलिए पूर्णिमा का व्रत अगर आप रखते हैं तो व्रत का संकल्प लीजिए। बाकी आपने जो भी विग्रह, जो भी मूर्ति स्थापित कर रखा है घर में, उनकी आराधना कीजिए। घर में लड्डू गोपाल है तो बहुत अच्छा है। इस दिन सर्वप्रथम स्नान करने के बाद, सूर्यदेव को जल देने के बाद आप लड्डू गोपाल की पूजा कीजिए, उनकी सेवा कीजिए और फिर व्रत का संकल्प ले लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है? पूरे दिन का व्रत रखना है। पूर्णिमा के व्रत में नमक वर्जित है। बिना नमक का व्रत रखा जाता है। इसमें सफ़ेद चीज़ों का दान किया जाता है। सफ़ेद चीज़ें ही खाई जाती हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा विशेष रूप से फलदायी होती है पूर्णिमा के दिन। अगर आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो शाम के समय, प्रदोष काल के समय, इस दिन जिस दिन पौष की पूर्णिमा है उस दिन प्रदोष काल का समय होगा। शाम को 5:20 से लेकर के 6:39 तक का जो समय है ये प्रदोष काल का समय है। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको जो है सत्यनारायण भगवान की कथा कहनी है। अगर आपके घर में पंडित जी, वेद पाठी ब्राह्मण मिल जाते हैं तो बुला करके कथा सुन लीजिए। नहीं है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। सुंदर सा मंडप बनाइए, पीले रंग का वस्त्र बिछाइए, चौकी पर चौकी लगाइए, वस्त्र बिछाइए, हरि विष्णु जी को स्थापित करिए, साथ में लड्डू गोपाल जी को स्थापित करिए, बगल में तुलसी मैया को रख लीजिए और आप स्वयं सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ लीजिए। करना क्या है? थोड़ी सी पंजीरी भूननी है और खीर बनाना है, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा में पंजीरी और केला महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ये 2 चीज़ें आप जरूर रखें। और इसके बाद वहाँ पर बैठ करके सत्यनारायण की कथा आप पूरे परिवार के साथ बैठ करके स्वयं ही पढ़ लीजिए और बाकी पूरे परिवार को सुना दीजिए। वहीं पर सत्यनारायण भगवान की आरती कर लीजिए। आपकी हो गई सत्यनारायण भगवान की कथा। चंद्रोदय का समय क्या होगा? पौष की पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का जो समय होगा वो होगा शाम को 7:20 पर। हो सकता है 10-5 मिनट, आधा घंटा आगे पीछे हो, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। लेकिन वैसे पंचांग के अनुसार 7:20 पर चंद्रोदय का समय दिखाया जा रहा है। तो आप 7:20 तक अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए। खीर बना कर रखिए। जैसे ही चंद्रोदय होता है भगवान लड्डू गोपाल को आप उठाइए और चंद्रमा की रोशनी में बिठा दीजिए। अगर आप गर्भवती हैं और पुत्र संतान की प्राप्ति करना चाहती हैं
तो आपको ये कार्य जरूर करना चाहिए। इस दिन आपको क्या करना है, लड्डू गोपाल को चंद्रमा की रोशनी में बिठाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, जैसे आप यहाँ विराजमान है वैसे हमारे गर्भ में विराजिए और हमारे घर में आकर के खेलिए। बस, और वहीं बैठा करके लड्डू गोपाल को साफ खीर चांदी की कटोरी में भोग लगाइए और उस खीर को स्वयं आप, जो लड्डू गोपाल को आपने भोग लगाया है वो खीर आप स्वयं ग्रहण कीजिए। उसको प्रसाद स्वरूप किसी को मत बांटिए। बाकी सत्यनारायण भगवान को जो आपने भोग लगाया है वो पूरे परिवार में बांट दीजिए। इतना करने के बाद रात में आप जो खीर आपने लड्डू गोपाल को भोग लगाया है चांदी की कटोरी में, उसी से व्रत का पारण कर लीजिए। दान में आपको क्या करना है, सफ़ेद चीज़ों का दान कर दीजिए। सफ़ेद वस्त्र दान कर सकते हैं, सफ़ेद चावल दान कर सकते हैं, और सफ़ेद जो भी चीज़ें सफ़ेद हैं उनसे संबंधित सफ़ेद फल है तो वो भी आप दान कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए अपने यथाशक्ति जो आप दान कर सकते हैं। नहीं कुछ है तो आप केवल कॉइन का दान कर दीजिएगा तो भी आपका दान पूर्ण माना जाएगा। इस तरह से आप पौष की पूर्णिमा का व्रत कीजिए और दान कीजिए। आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी और आपके घर में बहुत जल्दी लड्डू गोपाल दस्तक देंगे और वो घर आपके घर में विराजित होंगे। तो इस हमारे कहे अनुसार करने पर आपको ये बहुत जल्दी ही इस चीज़ का लाभ मिलेगा। वैसे पूर्णिमा का व्रत लोग संतान प्राप्ति के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए ही करते हैं। तो आप विशेष तौर पर इस चीज़ों को देख लीजिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। और उस दिन महाकुंभ स्नान है तो किसी न किसी पवित्र नदी या सरोवर का जल अपने नहाने के पानी में ज़रूर मिलाइए। कुछ ना हो घर में, कोई जल ना हो तो कुछ मत करिएगा। आंवले का रस, नींबू का रस, कोई भी रस हो उसमें 2 बूंद डाल करके ही स्नान कीजिएगा। कुछ नहीं मिले तो काली तिल डाल करके स्नान कर लीजिएगा पानी में, तो भी आपको वही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।